कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज में हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई 542050। हम इसकी एक एंट्री पास कर दें या बाज़ जगहों पर आपने इसकी एक एंट्री देखेंगे। इसकी रीज़न ये है कि कंपनी ने जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है जो बिल्स हैं, जो रिसीव्स हैं, रिसीट्स हैं या इनवॉइस कॉस्ट वगैरह, और जो अदर कॉस्ट के बिल्स हैं वो तमाम एक साथ रिसीव कर लिए और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट करने के बाद वो एक ही एंट्री पास कर देंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने इनवॉइस तो रिसीव कर ली नेट कैश प्राइस की, मगर ये अदर कॉस्ट के बिल्स अभी रिसीव नहीं किए, तो ये हमारे पास बाद में रिसीव होते हैं, तो दो सेपरेट एंट्रीज बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पहले अदर कॉस्ट की एंट्री पास कर, नेट कैश प्राइस की एंट्री पास करेंगे और इसके बाद अदर कॉस्ट की एंट्री सेपरेट पास कर देते हैं। सबसे पहले आपने मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में अमाउंट आएगी ये 512050। क्रेडिट में हमारे पास यही अमाउंट आ जाएगी 512050। इसके बाद हम दोबारा मशीन डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे 30,000 से और यहाँ क्रेडिट कर देंगे 30,000। यहाँ पर हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पे वो तमाम कॉस्ट जिसको हमने ऐड किया था उनकी हमने एंट्रीज पास कर दी। एंट्रीज पास करने के बाद वो तमाम कॉस्ट जो पार्ट ऑफ द कॉस्ट नहीं थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, जिसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल में पार्ट ऑफ द कॉस्ट पे ऐड नहीं किया था। इसके बाद हमने एक रिपेयर एक्सपेंस की अमाउंट 10,000, उसे भी हमने ऐड नहीं किया था। तो जिन कॉस्ट को हमने ऐड नहीं किया तो उसकी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, तो हम एंट्री पास कर देंगे फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट थी 15,000, 15,000। इसके बाद फिर रिपेयर एक्सपेंस और कैश क्रेडिट। रिपेयर एक्सपेंस में हमारे पास 10,000 की अमाउंट आएगी और क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000। ये हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। फिर मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट में जो हमारे पास नेट कैश प्राइस थी उसकी हमने एंट्री पास की, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। यहाँ पर हमारा अजम्पशन ये है कि हमारे पास इनवॉइस कॉस्ट रिसीव हो गई अकाउंटेंट के पास और उसने एंट्री पास कर दी मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके बाद अदर कॉस्ट ये भी रिकॉर्ड करेंगे हम और मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 30,000 से। ये कंपाउंड या कंबाइंड एंट्री भी बन सकती है। मशीन डेबिट कर दें, कैश क्रेडिट कर दें 542050, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस जिसको हमने पार्ट ऑफ द कॉस्ट में ऐड नहीं किया मगर उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे
15,000 से फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 15,000 से। रिपेयर एक्सपेंस को भी हमने पार्ट ऑफ द कॉस्ट में ऐड नहीं किया, उसको भी हम डेबिट करेंगे, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये हमारे पास तमाम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMA CCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. jBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com